नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग को देखेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगत योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत समझाते हुए कहते हैं कि संन्यास का असली मतलब यह है कि अगर तुम ज्ञान योग में भी कर्मयोग का सहारा लोगे तभी तुम दुनिया की उलझनों से ऊपर उठकर सच्चाई को जान पाओगे। अगर तुम्हें सच्चाई को जानना है तो अपने आप को कर्ता समझो, जैसे मैं हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। अपनी इंद्रियों को वश में करके फल की इच्छा को पूरी तरह त्याग कर कर्म को भगवान को समर्पित करने से अहंकार छोड़ा जा सकता है। यदि आप ज्ञान योग अपनाते हैं तब भी कर्मयोग का पालन करना आवश्यक है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। यदि नदी के पानी को आप चाहे घड़े में भर लें, वह पानी ही रहेगा। वैसे ही हम भी उस परमात्मा का हिस्सा हैं। हमारी आत्मा उसी का अंश है। इसे हमें समझना है। और यह कैसे होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और जो अंदर से पूरी तरह शुद्ध है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है तब उसका सामना अपनी आत्मा से होता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है। इसे जानना ही जीवन का असली मकसद है और कृष्ण यही बात अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपंश्वसन् मा प्रल्पन विसृजन गृहन् उन्मिषन् निमिष नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। जो सच्चाई को जान चुका है, जिसे ज्ञान प्राप्त है, वह सांख्य योगी देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता है और वही सब कुछ करता है जो हम सब करते हैं। लेकिन उस ज्ञानी और हम सब में एक बहुत बड़ा फर्क है। दोस्तों, उस ज्ञानी को यह जानने की शक्ति होती है कि वह सब कुछ करते हुए भी यह समझता है कि वह नहीं बल्कि ईश्वर कर रहा है। वह खुद को इस सब को करने वाला नहीं मानता, बल्कि उसे पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर का सामर्थ्य मानता है। हम अक्सर अपने आप को दुनिया को चलाने वाले स्वयं मानते हैं, लेकिन यही फर्क है हमारे और ज्ञानी के बीच। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कमल के फूल को ध्यान से देखें। दोस्तों, वह कीचड़ में होता है, उस पर से पानी आता जाता है, लेकिन उसका पता हमेशा सूखे ही मिलेगा। कीचड़ में रहकर भी वह उसमें लिप्त नहीं होता। यही समझदार की निशानी है। ऐसे ही इंसान को ज्ञानी कहा जाता है, जो इस दुनिया में रहकर अपने सारे कर्म करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। उनके चक्करों में न फंसना है। जिम्मेदारियों से भागना कायरता है। जिम्मेदारियों को हमें निभाना होता है। दुनिया के सारे काम करना पड़ेगा, लेकिन ये काम ऐसे करने हैं जिसमें हम फंसे नहीं।